हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और मैं आज आपको नवरात्रि के जो ये स्पेशल दिन चल रहे हैं, इसमें आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। तो हम जा रहे हैं अपने कुल देवी माता जी, गाजन माता जी, जो धर्मधारी गांव के अंदर हैं, जो ये राजस्थान के पाली ज़िले के अंदर है, जिस गांव का नाम है धर्मधारी। और पास में ओम मना का भी स्थान है। तो हम आज आपको गाजन माता जी के मंदिर के बारे में, जो आज से 1200 साल पहले ये मंदिर या माता जी ने जो चमत्कार दिखाया, माता जी चामुंडा माता जी जो गाजन माता जी के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए, जो पहाड़ चीर कर वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने चमत्कार दिखाया, तो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। और कैसा वहाँ का दृश्य है, फैमिली के लिए कितनी बेस्ट जगह रह सकती है वो। मैं तो हर टाइम जब भी फ्री मेरे को टाइम मिलता है, मैं सबसे पहले धर्मधारी गांव माता जी के मंदिर जरूर जाता हूँ। वहाँ पे जाने मन को शांति सी मिलती है। बहुत अच्छे लोकेशन है वहाँ पे जाने के लिए फैमिली के साथ में। चारों ओर पहाड़ है, हरियाली है, एकदम शांत जगह। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कैसा रहेगा वहाँ का दृश्य और भ्रमण के लिए जगह। चलिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो घर से हम निकल चुके हैं और सबसे पहले उर्मित स्कूल में है, तो उर्मित को स्कूल लेने जाना पड़ेगा। उर्मित को साथ में लेके जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेके गए तो घर पे आके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले उर्मित के स्कूल में जाएंगे और उर्मित को लेंगे। फिर उसकी ड्रेस वगैरह मैं साथ में लेके आया हूँ, उसकी ड्रेस वगैरह चेंज होगी। और उसके लिए मैं मैगी बना के लाया घर से। दिनेश ने मैगी बनाई उसके लिए अच्छी सी। तो गर्मा गर्म वो मैगी खा के फिर हम निकलेंगे माता जी के दर्शन करना है। ये हालात बन रखे हैं सड़कों के, ये उर्मित की स्कूल के लिए जाते हुए। बहुत सड़क गंदी कर रखी है कीचड़ से। कौन सी रोड है, यही है? कौन सी है? यही है ना। उर्मित आ गए स्कूल से और स्कूल लेने गए उर्मित को। बीच में पर्ची बना के देनी पड़ी, ये तो छुट्टी नहीं मिलेगी। और फाइनली इसको छुट्टी मिल गई है और ड्रेस चेंज करवानी है इसको और कुछ मैगी वगैरह खिला के इसका पेट भरना है। और परमित इसके साथ मस्ती करने में लगा हुआ है, क्योंकि सुबह से इसको कोई मिला नहीं है लड़ाई कूटने के लिए। तो परमित फाइनली उर्मित मिल गया इसको। अभी इसके साथ मारपीट करेगा ये। प्रसाद के लिए कुछ मिठाई लेनी थी जो हमने ली है। ये जो देख रहे हो डी मार्ट है, जोधपुर के बाहर जालामंड के पास में बना हुआ है। कट लेना है जो कृष्णा हाईवे होटल के पास से निकलेगा, जो प्यू बनी दिख रही है आगे वहाँ से। तो ये रोड पे ले जाएगी 7-1 किलोमीटर है चोटिला गांव। चोटिला गांव के बाद ये रास्ता जाएगा आगे धर्मधारी गांव के लिए। तो हमने पाली हाईवे से हमने राइट साइड में कृष्णा होटल नाम से हाईवे ढाबा है, तो वहाँ से हमने कट लिया था। तो उसके बाद ये रोड सीधी धर्मधारी गांव की ओर जाएगी, जो शायद 10 से 7 किलोमीटर अंदर है। अब हम जिस गांव में प्रवेश करेंगे ये गांव है ओम मनासा का गांव, जिस गांव का नाम है चोटिला ग्राम पंचायत। ये जो चोटिला धाम पास में ही है और ओम मनासा का स्थान भी यहाँ पास में ही है। जिस रोड से हमने राइट साइड में कट लिया था, वहीं से अगर हम पाली रोड से पाली की तरफ आधा किलोमीटर आगे जाते हैं तो राइट साइड में ओम मना जी का स्थान आता वहीं पे। और ओम मना जी का गांव यही है जो चोटिला गांव से फेमस है। तो चोटिला गांव पंचायत से हम जब पूरा कंप्लीट क्रॉस पार कर लेंगे
तो आगे जो गांव आएगा वो आएगा धर्मदारी गांव। ये जो रेलवे फाटक है ये धर्मदारी गांव की तरफ जाते हैं, तब बीच में आता है चोटिला ग्राम पंचायत के बाद में। ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट रास्ता है ऊपर जाने का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो बोर्ड लगा हुआ था रोड पे। ये पतली सी एक नाल बनी हुई है सीढ़ियों से, तो डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं। इसे शॉर्टकट, पुराना रास्ता यहीं से था पहले। तो मैं जाऊंगा मेन रास्ते से जो आगे से होकर निकलेगा, थोड़ा सा ही आगे एक और कट आएगा, जो पोल बनी हुई है, तो रास्ता सीधा मंदिर जाएगा। इससे आगे ये जो रास्ता है बोर्ड लगा हुआ है, तो हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे मंदिर की ओर। ये रास्ता एकदम सीधा सीधा मंदिर के पास जाएगा, जंगल में बीच में से होता हुआ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर। बाहर चल के आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं और एक दो दिनों से जानते हैं क्या है यहाँ का पूरा पुरानी जो कहानी। मैं उतर गया गाड़ी से और दिनेश को बोला गाड़ी को पार्किंग में लगा दो सही जगह पर, और उसके बाद हम चलते हैं प्रसाद वगैरह लेके मंदिर की ओर। मंदिर में चढ़ाने के लिए हमने प्रसाद वगैरह ले ली है, और जो ये व्यवस्था टेंट वगैरह ये देख रहे हो, यहाँ पे उन यात्रियों के लिए या फिर माता जी के भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। ये धर्मदारी ग्राम पंचायत के ग्रामीण लोगों द्वारा, जो यहाँ पे नौरता हो, माता जी का मेला हो, ऐसे विशेष दिन पर ये लोग आने वाले भक्तों की सेवा वगैरह करते हैं, जिसमें चाय वगैरह, भोजन प्रसादी वगैरह, रुकने के लिए ठंडी छाएँ, टेंट की व्यवस्था और कूलर वगैरह लगा के अच्छे से व्यवस्था की जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ये मासा पानी की व्यवस्था रखते हैं, बल्कि किसी भी टाइम जाओ आप, ये हर एक भक्त को अपने हाथों से मटकी का ठंडा पानी पिलाते हैं और माता जी की सेवा में ये लगे हुए हैं। मैं आपको अब 5 परिहारों की कुलदेवी गाजन माता का संपूर्ण इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो
इधर मारवाड़ की राजधानी मंडोर के राजा श्रीमान नाहर राव जी पढ़ियार, वो भी चामुंडा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त से भक्त और भक्त से भगवान का कमरन त्रिकोणीय संगम, जैसे कि कुदरत को पूर्व निर्धारित था विधि का विधान। राजा नाहर राव जी पढ़ियार राजा की बारात मंडोर से सिरोही जानी थी। राजा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आपको बारात में साथ चलना है। तब मातेश्वरी मना करती हैं कि मैं साथ नहीं चलूँगी। राजा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर चामुंडा माँ तैयार हुई, मगर साथ ही उन्होंने ये शर्त रखी कि हे राजन, मैं साथ तो चलूँगी, लेकिन यदि रास्ते में मेरे किसी भक्त ने मुझे रोक दिया तो मैं वहीं रुक जाऊँगी और वहाँ से आगे नहीं चलूँगी। राजा ने कहा, माँ जैसी आपकी आज्ञा, पर आपको बारात के साथ चलना ही होगा। तब माताजी बारात के साथ रवाना हुई। बारात रवाना हुई। माँ भवानी चामुंडा साथ में हाथी घोड़े विशाल फौज के साथ लाखों सैनिक के साथ बारात रवाना हुई। पहाड़ों, जंगलों व प्रकृति की गोद के बीच में बसे हुए वर्तमान में धर्मधारी गांव की पुण्यधरा के जंगलों से होकर राजा की बारात का आगमन हुआ। माँ चामुंडा साथ में इधर कृपला जी 5 लोड माँ की भक्ति में लीन थे। उधर गौ माताएं, सिंह सवारी माता चामुंडा, हाथी घोड़े व लाखों सैनिक ढोल व नगाड़ों की आवाज़ सुनकर भड़कने लगी। गौ माता ने कृपला जी 5 लोड को आवाज़ लगी। उस वक्त वे चामुंडा माँ की भक्ति में लीन थे। उनका ध्यान टूटा और उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, हे माँ, हे माँ, माँ है, रुको रुको रुको। रुको की आवाज़ दी, तब गायों तो रुक गई। साथ ही आकाशवाणी हुई, है वत्स, तेरे और मेरे वचन पूर्ण हुए, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। तब प्रचंड गर्जना हुई और गर्जना के साथ माँ भाकर पर्वत को चीरती हुई भाकर को तोड़कर उसमें विराजमान हो गई। इधर राजा साहब ने जब ये दृश्य देखा तो बारात में गम का माहौल हो गया। राजा समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये सब क्या हुआ। तो उनकी नज़र कृपाल जी 5 लोड पर पड़ी तो वे उनके पास गए और बोले, गुरुदेव कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कृपाल जी 5 लोड ने कहा कि मैं तो चामुंडा माँ और गौ माता का छोटा सा सेवक हूँ और आप तो नवकोठी मारवाड़ रियासत के राजा हैं, मैं आपका क्या मार्गदर्शन करूँगा। राजा नाहर राव जी पढ़ियार श्री कृपाल जी 5 लोड के चरणों में गिर पड़े और कहा, गुरुदेव, कुल देवी चामुंडा माता की मेरे पूर्वज और हम वर्षों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज चामुंडा माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पर विराजमान हो गई। अब आप ही हमें रास्ता बताओ। कृपाल जी 5 लोड ने उनका निवेदन स्वीकार किया और दोनों भक्त माता चामुंडा के पास गए। राजा नाहर राव जी ने माता चामुंडा से प्रार्थना की कि हे माँ, इस घनघोर जंगल में आपकी पूजा अर्चना कौन करेगा। तो माता चामुंडा ने फरमाया कि जिस भक्त ने मुझे आवाज़ लगाई वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, आज से मेरी पूजा अर्चना भी वही करेगा, मैं इस भक्त से प्रसन्न हूँ। इस तरह श्री चामुंडा माता का नाम गाजन माता रहा। कृपाल जी 5 लोड को वरदान दिया। राजा नाहर राव जी पढ़ियार ने कहा, गुरुदेव अब मेरा क्या होगा, माँ तो इधर विराजमान हो गई, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तब कृपाल जी 5 लोड ने राजा से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, आप तोरण वंदन जाओगे। तोरण वंदन तत्पश्चात 3 कदम पीछे हट जाना, देखते ही देखते झरोका नीचे गिरेगा और तुम्हारा काल टल जाएगा और तुम बच जाओगे। राजा ने ठीक उसी प्रकार किया और ठीक वैसे ही हुआ। राजा खुशी खुशी विवाह करके इस पुण्य धरा गाजन माता धाम वर्तमान में धर्मधारी पहुंचे तथा राजा नाहर राव जी ने घोड़ा देकर कृपाल जी 5 लोड को भेजा कि घोड़ा लेकर जाओ, जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन ले लीजिए और यहाँ पर आपका रहना है, गाजन माता जी की सेवा करनी है। तब कृपाल जी 5 लोड 2 घंटे घोड़े को घुमाकर वापस आकर कहा कि हमें इतनी ही ज़मीन चाहिए। तब राजा नाहर राव जी ने अपने सवारों व रथों को भेजा कि 24 घंटे तक घोड़ा दौड़ता है, उतनी ही ज़मीन कृपाल जी 5 लोड को देनी है। और रथों में पत्थर व अन्य सामग्री भेजी और 24 घंटे तक घोड़ा दौड़ाया गया। वहाँ तक पत्थर गड्डी की और गाँव बसाया गया और गाँव का नाम धर्मधारी रखा, जिसका ताम्रपत्र आज भी ग्राम धर्मधारी वासियों के पास मौजूद हैं। उसके बाद पढ़ियार नाहर राव जी गाजन माँ व कृपाल जी 5 लोड से आशीर्वाद लेकर राजधानी मंडोर के लिए प्रस्थान हुए और कृपाल जी 5 लोड को जागीरी में हजारों बीघा जमीन ठाकुर कृपाल जी 5 लोड को प्रदान की। संवत 1017 आषाढ़ शुक्ला नवमी के दिन देवी विराजमान हुई, इसलिए इसी दिन यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। हजारों वर्षों से यहाँ परंपरा चली आ रही है। अखंड ज्योति भी हजारों वर्षों से प्रज्वलित हैं। होलिका दहन हो या घेर नृत्य, साल में 2 बार ओम अष्टमी दिन ओम, ये सभी कार्यक्रम धर्मधारी कृपाल जी 5 लोड परिवार हजारों वर्षों से संपन्न किए जा रहे हैं। हेलो भाई, तो ये था आज का हमारा फैमिली के साथ में एक टूर। हमने माता जी का आशीर्वाद लिया, आराम से दर्शन किए और वापस नीचे आकर चाय वगैरह पी और कुछ देर बैठे रहे। फिर परमित उर्मित को कुछ खिलाया, जो मैगी दिनेश ने बनाई थी वो वाली, और उसके बाद हम वापस निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।